हेलो दोस्तों, आज 28 फरवरी 2021 और 28 फरवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कि तेरी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? इनकी पीजी पाठ्यक्रम या परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जो जलवायु परिवर्तन में पीजी का कोर्स करवाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और ये महेंद्रगढ़ में स्थापित है। इसके बारे में जान लेते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन पर पीजी कोर्स शुरू करने जा रहा है और यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा और इसकी स्थापना हुई थी जो 2009 में और कुलपति है इसका वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश चंद्र कुहाड़। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, जिक्र महेंद्रगढ़ का हो तो महेंद्रगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके की भी तैयारी होता रहे या रिविजन होती रहे। तो ये आपका प्यारा सा महेंद्रगढ़, इसकी सीमा लगती है सरकी दादरी से, रेवाड़ी से और भिवानी से इसकी सीमा लगती है। और कुछ जान लेते हैं महेंद्रगढ़ के बारे में। महेंद्रगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और उसकी राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा लगती है महेंद्रगढ़ की, अलवर, चूरू, जयपुर और झुंझुनू। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कन्नौड और महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। और सबसे कम फल व सब्जी उत्पादन वाला जिला भी महेंद्रगढ़ है और यहाँ पर आम की बागवानी नहीं की जाती है, पर आम की खेती नहीं की जाती। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक ऐसा मात्र जिला है जो संपूर्ण बीमा कवर से है, इनकी यहाँ पर सभी का बीमा है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक वीर्य बैंक स्थापित है जहाँ पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। और शेरशाह सूरी का बचपन भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में बीता था। और इसके यहाँ पर पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। डोसी की पहाड़ियाँ है, माधोकोट का किला है, बीरबल का छत्ता है, इसको राय मुकुंद का छत्ता भी कहा जाता है। और यहाँ पर जल महल है जिसका निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली द्वारा करवाया गया था। और शाह कुली खां का मकबरा भी स्थापित है। इब्राहिम खां सूरी का मकबरा भी महेंद्रगढ़ में है और चामुंडा देवी मंदिर भी स्थित है महेंद्रगढ़ में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी महेंद्रगढ़ के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का ओएसडी किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंकज नयन को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का ओएसडी नियुक्त किया गया है या मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का। दोस्तों, ये रहा पंकज नयन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी पंकज नयन को खेल एवं युवा मामले विभाग में खेलो इंडिया का ओएसडी नियुक्त किया है। अब जान लेते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का जिक्र होता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा की गई थी और यह सबसे पहले या पहला संस्करण आयोजित हुआ था 31 जनवरी 2018 को। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए थे और दूसरे हुए थे पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ था 2020 में गुवाहाटी असम में और चौथा हरियाणा के पंचकुला में होगा। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा। दोस्तों, अब जिक्र कुरुक्षेत्र का हो तो कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके का भी रिवीजन होता रहे। दोस्तों, ये आपका प्यारा सा कुरुक्षेत्र, यहाँ पर इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो इसकी सीमा लगती है अम्बाला के साथ में, यमुनानगर के साथ में भी लगती है, कैथल के साथ में और करनाल के साथ में इसकी सीमा लगती है। और कुछ जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था और कुरुक्षेत्र में काला कमली बाबे का डेरा भी स्थापित है। और बिरला मंदिर 1952 में बना था कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में शेख चिली का मकबरा है जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। देवी कुभद्रकाली शक्तिपीठ भी है कुरुक्षेत्र में और गुरजारी लाल नंदा संग्रहालय है और कुरुक्षेत्र को संग्रहालयों की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य और शाहबाद चीली मिल 1984 में बनी थी कुरुक्षेत्र में, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो कैथल जिले में बनाया गया है।
अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। कैथल जिले के गांव मुंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है। दोस्तों जिक्र कैथल का हुआ तो कैथल के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रही आपकी प्यारी कैथल। इसकी सीमा किसके साथ लगती है, तो यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ, करनाल के साथ और जींद के साथ इसकी सीमा लगती है। और जान लेते हैं कैथल के बारे में। कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। और कैथल में एक सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और उसे सोनसर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। और कैथल में एक गांव है दरेड़ गांव, जिसे हरियाणा की छोटी इटली कहा जाता है। और कैथल में 11 रुद्री शिव मंदिर है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी है। और कुछ जान लेते हैं। गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, राधे श्याम मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, कोल धार्मिक स्थल, टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल में है। कैथल के प्रमुख मेले पढ़ लेते हैं। फल्गु का मेला, पुंडरी का मेला, देहाती मेला और बावन दादत का मेला भी कुरुक्षेत्र कैथल में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में बच्चों की सुरक्षा के लिए हिफाजत वेबसाइट किसने लॉन्च की है, तो किसके द्वारा हिफाजत वेबसाइट लॉन्च की है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनोहर लाल या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों की सुरक्षा के लिए हिफाजत वेबसाइट लॉन्च की है। दोस्तों अब जिक्र मुख्यमंत्री का हो तो उसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री की जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना महम रोहतक में। इसका चुनाव क्षेत्र करनाल में। उन्होंने मुख्यमंत्री की दूसरी बार शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। इनके पास कौन से विभाग है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पढ़ लेते हैं। वित्त विभाग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मार्च में ये अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। और इनके पास अन्य विभाग कौन से हैं, तो नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिक, सिंचाई एवं जल संसाधन। और पढ़ लेते हैं कुछ प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा, आवास योजना और न्याय प्रशासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, वास्तुकला, सामान्य प्रशासन और सीआईडी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इन्हीं के पास। और जो बाकी अन्य मंत्रियों के नहीं है वह सभी मुख्यमंत्री के पास विभाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। चंडीगढ़ शहर में कौन से नंबर का रोज फेस्टिवल मनाया गया, तो हाल ही में चंडीगढ़ शहर में रोज फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो कौन से नंबर का है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यह 49वें नंबर का रोज फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और इस फेस्टिवल में 829 प्रजातियां दिखाई जाएगी गुलाब की या रोज की। दोस्तों और चंडीगढ़ का जिक्र हो तो चंडीगढ़ के बारे में बताते हैं। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है जहाँ से वर्तमान में किरण खेर वहाँ से सांसद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 72वें शतरंज मेमोरियल टूर्नामेंट में रियो ओलंपिक एवं विश्व चैंपियन शोकोबदीन जोइरोव को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, तो ऐसी कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने रियो ओलंपिक एवं विश्व चैंपियन जोइरोव को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो दीपक बोरिया फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये रहा दीपक बोरिया, इनके बारे में जान लेते हैं। इस हार के दीपक बोरिया ने 52 किलोग्राम में रियो ओलंपिक में विश्व चैंपियन शेखोबदीन जोइरोव को 4-1 से हराकर उलटफेर करते हुए बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 72वें शतरंज मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरियाणा सरकार किस फसल को पहली बार एमएसपी पर खरीदेगी, तो ऐसी कौन सी फसल है जो हरियाणा सरकार अब की बार पहली बार एमएसपी पर खरीदेगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो जो को हरियाणा सरकार पहली बार एमएसपी पर खरीदने जा रही है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब जौ की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और कुल मिलाकर 6 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है, जिसके बारे में बता देते हैं आपको। गेहूं, सरसों, दलहन, सूरजमुखी और जौ और चना 6 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई है, तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DCRUST इनकी दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ने आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला उपलब्ध करवाई है बनाई। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दीन बंधु छोटूराम विश्वविद्यालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी मुरथल में सोनीपत के शोधकर्थियों के लिए IIMT के समक्ष प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई है। भौतिक विज्ञान की नई प्रयोगशाला पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बना है ये प्रयोगशाला, जिससे शोधकर्ताओं को शोध में गुणवत्ता आएगी। पहले विद्यार्थियों को शोध के लिए IIT दिल्ली जाना पड़ता था और मद्रास, अभी इसी प्रयोगशाला में शोध कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा जेल रेडियो शुरू किया है, तो हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा जेल रेडियो शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
तो अम्बाला की जेल में राज्य का तीसरा जेल रेडियो शुरू किया गया है। गृह सचिव राजू अरोड़ा ने अम्बाला केंद्रीय कारागार या जेल में राज्य का तीसरा जेल रेडियो शुरू किया है, और पहला 16 जनवरी को पानीपत में, और फिर दूसरा फरीदाबाद में, और तीसरा अम्बाला में शुरू किया गया है। और तिनका फाउंडेशन ने यह पहल शुरू की है, भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा? तो ये होगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थापित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का ओएसडी किसे नियुक्त किया है? तो पंकज नैन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर वह म्यूजियम किस जिले में बनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र जिले में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो बनाया गया कैथल जिले के मुंदड़ी गांव में। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। हरियाणा में बच्चों सुरक्षा के लिए हिफाजत वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंडीगढ़ शहर में कौन से नंबर का रोज फेस्टिवल मनाया गया? तो है 49वें नंबर का रोज फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और इसमें 829 गुलाब या रोज की किस्मों प्रजातियों को प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रियो ओलंपिक एवं विश्व चैंपियन शकोबुद्दीन जोइरोब को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? तो दिसार के दीपक बोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार किस फसल को पहली बार एमएसपी पर खरीदेगी? तो जौ को पहली बार हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने आईआईटी के समक्ष प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई है? तो कराई है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने, और ये सोनीपत के मुरथल में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा जेल रेडियो शुरू किया गया? तो किया गया अम्बाला में। पहला 16 जनवरी को पानीपत में, दूसरा फरीदाबाद में, और तीसरा अम्बाला में। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कुरुक्षेत्र जिले को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा ई विधानसभा लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और ये भी बताना हरियाणा कौन सा है और पहला कौन सा है। दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।